मध्य प्रदेश के मंडला से खेती में बदलाव की एक नई और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आ रही है, जहां किसान अब पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर आधुनिक और मुनाफे वाली खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मंडला की खेतों में पहली बार चिया सीड्स की खेती शुरू हुई है, जो किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल साबित हो सकती है। इसे लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंडला जिले में खेती की दिशा अब बदलती नजर आ रही है। धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों के साथ अब किसान नई नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहली बार चिया सीड्स की खेती ने यहां दस्तक दी है। कम लागत, कम पानी और बेहतर बाजार मूल्य ने इसे किसानों के लिए आकर्षक विकल्प बना दिया है। चिया सीड्स की खेती करने वाले किसान रितेश राय बताते हैं कि उन्होंने कृषि विभाग की सलाह पर 2 एकड़ जमीन में इसकी बुआई की। शुरुआती परिणाम बेहद सकारात्मक हैं और अगर बाजार में अच्छा दाम मिला तो वे इसकी खेती को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। ग्राम कांड्रा में वैष्णव आजीविका समूह की सदस्य सरस्वती मरावी ने अपने पथरीले और बंजर खेत में चिया की फसल लगाकर एक मिसाल पेश की है। हैरानी की बात यह रही कि जिस जमीन पर पहले खेती मुश्किल मानी जाती थी, वहां भी चिया की फसल अच्छी तरह लहलहाने लगी है। इस सफल प्रयोग से उत्साहित सरस्वती मरावी ने बताया कि अब वे आने वाले समय में अधिक क्षेत्र में इसकी खेती करने का प्रयास करेंगी, ताकि उन्हें फसल का बेहतर मूल्य मिल सके और उनके जीवन में आर्थिक बदलाव आ सके। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक चिया सीड्स एक सुपर फूड है, जिसकी मांग देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी से बढ़ रही है। इसका उपयोग पोषण और औषधि उत्पादों में किया जाता है, जिससे इसकी कीमत भी बेहतर मिलती है। यही वजह है कि अब किसानों और स्व सहायता समूहों को इस फसल की ट्रेनिंग दी जा रही है। आत्मा परियोजना के उप संचालक आरडी जाटव के अनुसार जिला प्रशासन मंडला में कृषि नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। किसानों को बीज और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे आसानी से इन नई फसलों को अपना सकें। कुल मिलाकर मंडला के खेतों में उग रही यह नई फसल किसानों के लिए आर्थिक बदलाव का संकेत दे रही है। अगर बाजार का सही समर्थन मिला तो आने वाले समय में चिया सीड्स मंडला की नई पहचान बन सकती है और किसानों की आय बढ़ाने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। मैं रितेश राय, महाराजपुर मंडला से। ये जो फसल लगी है, जो आप देख रहे हैं, ये चिया सीड्स है और इसको मैं आत्मा जो कृषि परियोजना जो चलती है मंडला पे, उनसे प्रेरित होकर उनके अधिकारी कर्मचारियों ने मेरे से संपर्क किया और उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप ये चिया का उत्पादन लें, जो गेहूं से अच्छी फसल है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और कीमत ज़्यादा मिलेगी। तो इसके लिए, और ये औषधि के रूप में उपयोग हो रही है वर्तमान में, और इसमें लागत कम आ रही है इसके उत्पादन में। इस सब से प्रभावित होकर मैंने इसका उत्पादन किया, फसल लगाया, और ये पहली बार मैंने बोनी की है। तो उतना इसके बारे में जानकारी न होने के कारण अभी इस बार की फसल यदि कुछ कम आई, उतना उत्पादन नहीं मिलेगा, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगली बार मैं इसकी बहुत अच्छे से फसल लूंगा और ज़्यादा रकबा। अभी 2 एकड़ में बोया हूँ, आने वाले समय में 5 से 7 एकड़ में इसकी बोनी करूँगा। बीज आत्मा परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया गया था, 2 एकड़ का बीज, और उन्होंने ये बताया कि इसकी मेन मंडी है नीमच में। तो जब अधिक उत्पादन होगा तो वहाँ से व्यापारियों से संपर्क करके हमें उनके नंबर उपलब्ध करवाएंगे, बात कराएंगे। यदि ज़्यादा माल हो जाएगा जिले में तो वहाँ से व्यापारी आके इसको उचित रेट में खरीदेंगे। जी हाँ, उसका मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा था कि यह आजकल औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रही है। हर जगह आप यूट्यूब में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, चिया के बारे में पता करेंगे तो उसके लिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस किस दवा में ये उपयोग आ रही है वर्तमान में। तो किसानों से, मंडला जिले के किसानों से यही निवेदन करूंगा कि फसल अच्छी है। जैसे हम राई को बो दी और ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेनेंस लगेगा। इसमें खाद डालना पड़ेगा और 1, 2 या 3 बार पानी चलाना पड़ेगा। अच्छा उत्पादन लेंगे आप, और इसका जो रेट बतला रहे हैं सर लोग, उस रेट में यदि चलेगी तो पर्याप्त पैसा मिलना है। गेहूँ 2600 रुपये कुंटल जा रहा है। जिस ज़मीन में बोए हूँ तो मैं 12 से 15 एकड़ माने अपन, 15 एकड़ यदि हो रहा है तो 30-40 हज़ार का हुआ, है ना। और ये यदि 5 कुंटल हो गई, और जैसा बतला रहे हैं 70-7 हज़ार रुपये भी गई, 140 कह रहे हैं, जैसे 140 रुपये को 14 हज़ार रुपये कुंटल, तो 5 कुंटल का आप खुद जोड़ लें तो गेहूं से ज़्यादा बेनिफिट वाला धंधा है। मेरा नाम सरस्वती मरावी है, मैं ग्राम कंड्रा से हूँ। मेरे समूह का नाम माँ वैष्णो है, आजीविका मिशन। और यहाँ पे हमारा खेत जो है पूरा पथरीली ज़मीन है। इसमें पहले हम मक्का की खेती करते थे और अरहर की, तो उतने मात्रा में नहीं हो पाती थी फसल, क्योंकि पूरा पथरीली ज़मीन है। और इस साल मैंने लक्ष्मी दीदी के माध्यम से चिया सीड का खेती की, तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में
फसल हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि यह फसल अच्छी मात्रा में बिके, यही मेरा उद्देश्य है। मेरा नाम लक्ष्मी बैरागी, ग्राम ब्लॉक घुघरी से, और मैं घुघरी क्लस्टर के कृषि सखी। हमने बिना रसायन या बिना DAP यूरिया के बिना प्राकृतिक खेती की, जो जहर मुक्त है, और जीरो बजट में कैसे प्राकृतिक खेती करना है ये जानकारी दिए। और इन्हें चिया सीड की जो बीज होते हैं, चिया सीड दिया, और इससे ये ऐसी पथरीली भूमि में इन्हें जो चिया सीड का बोआई किया, तो इससे इन्हें अच्छी फसल हुई। जबकि इसके पहले ये मक्का की फसल या राई भी लगाए तो उससे उतनी फसल नहीं होती थी, पर इस पथरीली जगह में इस बार बहुत अच्छी चिया सीड हुई। और हम इसमें बीज अमृत का उपचार करवाए इस बीज में, और जीव अमृत का भी छिड़काव करवाया, जिससे इनको बहुत अच्छी फसल हुआ और अच्छी लाभ हुई। इससे बहुत अच्छी इनकी पैदावार भी हुई और इनको लाभ भी मिले। मेरा नाम संगीता अग्रवाल है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन मंडला में मैं पदस्थ हूँ। और चिया सीड्स के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने आत्मा परियोजना के तहत कोऑर्डिनेशन करके, समन्वय करके किसान महिलाओं को उनकी आय बढ़ाने के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से हम लोगों ने चिया सीड्स को अपनाया, जिससे कि उनको ट्रेनिंग दिलवाई। और 2-3 किसानों जिन्होंने पहले चिया सीड्स लगाए थे, उन किसानों के यहाँ पे ले जाके भ्रमण करवाया था, जिससे वे समूह की दीदियाँ आकर्षित हुई और आकर्षित होकर उन्होंने इस चीज़ को अपनाया। और आज वो अपने खेत में इस साल बीज को उत्पादन किए हैं, और जिससे कि वो अपनी आय को बढ़ा सकती हैं। आजीविका मिशन यही चाहती है कि अपने दीदी लोग अपनी आय को अधिक से अधिक आय बढ़ा सकें, जिससे कि वे अपनी गरीबी दूर कर सकें। वर्तमान में फसल अभी बहुत अच्छी है, और चूँकि फर्स्ट टाइम की हैं दीदियों ने, तो उनको ये लगता है कि थोड़ी बहुत तो कमी आई हुई है, जिससे कि वो खरपतवार को नहीं निकाल पाई हैं, पानी नहीं दे पाई हैं। और सेकंड बार जब वो बोएंगी, उनको आइडिया हो गया है। सेकंड बार जब वो बोएंगी तो उनको हर चीज़ उनको समझ में आ गई है कि इसकी कीमत भी ज़्यादा है और उपार्जन भी अधिक है। और ये इससे उनको उपार्जन अधिक हुआ है, जिससे वो अपनी आय को अधिक से अधिक बढ़ा सकती हैं। विभाग ने फ्री में इनको चिया सीड्स उपलब्ध कराई है, फ्री में खाद उपलब्ध कराया है, ट्रेनिंग दी है, जिससे कि वो अपनी आय को अधिक से अधिक बढ़ा सकें। मेरा नाम आर डी जाटव है। मैं परियोजना संचालक आत्मा समिति मंडला। इस साल हमारे जिला कलेक्टर महोदय, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी विशेष रुचि हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये बोला था कि हमारे मंडला के आदिवासी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नवाचार हमारे मंडला जिले में किए जाने चाहिए। और उनके निर्देशन में हमने चिया और किनोवा का स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया था, शासन को भेजा था। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत ये दोनों प्रोजेक्ट हमको मंडला जिले में मंजूर हुए थे, जिसमें 2000 एकड़ के लिए हमको इस बार चिया की फसल का प्रदर्शन कार्यक्रम मिला था और 1000 एकड़ में किनोवा का। क्योंकि ये दोनों ऐसी फसलें हैं जो कम लागत में तैयार होती हैं और अधिक रेट पे बिकती हैं। मार्केट में इनकी डिमांड ज़्यादा है और रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। क्योंकि मंडला आदिवासी जिला में किसान खेती के मामले में थोड़े से पीछे हैं और परंपरागत तरीके से जो फसलों की खेती कर रहे हैं वो सस्ती बिकती है, लागत ज़्यादा लगती है और उनको शुद्ध लाभ कम मिलता है। ये दोनों ऐसी फसलें हैं। चिया लगभग 15,000 रुपये कुंटल बिकता है और 5 से 6 कुंटल तक उसकी 1 एकड़ पैदावार हो जाती है। हम किसानों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि परंपरागत खेती से हटकर अब कुछ ऐसी तकनीकी और ऐसी हाई वैल्यू वाली क्रॉप्स की खेती करें जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। समय समय पर इन किसानों को बीज और आदान सामग्रियाँ उपलब्ध कराने के साथ साथ ही हमारे मैदानी अमले द्वारा इनको प्रशिक्षण भी दिए गए और संगोष्ठियों के आयोजन के दौरान और लीफलेट्स इनको प्रचार प्रसार के दौरान उपलब्ध कराए गए। उनको पढ़कर और समझ सीख कर इन्हें खेती की और हमने प्रति एकड़ 4000 रुपये अनुदान की व्यवस्था की। उसके तहत इनको 100% अनुदान पर ये आदान सामग्रियों भी उपलब्ध कराए। अब जब फसल पैदा होगी तो हर एक किसान के हमारे पास में लिस्टिंग है
सबके गांव, पता, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और हमारे नंबर भी उनके पास हैं, हमारे स्टाफ के नंबर उनके पास हैं। तो जिन किसान का जितना उत्पाद होगा उसका सब मूल्यांकन कर लिया जाएगा और नीमच मंडी में अधिकतम रेट सीजन में जिस दिन का रहेगा उस रेट पर वहाँ के व्यापारियों से हम एग्रीमेंट करके इस फसल को बिकाने की व्यवस्था करेंगे। इन फसलों में जहाँ पर खेती हुई है वहाँ हम जिले में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में किसानों को जिले के अंदर भ्रमण करा के इसको व्यापक प्रचार प्रसार रूप में दिखाएंगे और किसानों का अनुभव वो लोग आपस में शेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे कि अगले साल हमको कितने एकड़ में बोना है। और हमें ऐसी उम्मीद है कि अगले साल ये कम से कम 5000 एकड़ में बोई जाएगी।